दोस्तों आप लोगों ने एक बड़ी खबर देखा होगा। बड़ी खबर जो है बिहार के कैमूर जिला के मोहनिया विधानसभा सीट से आ रही है, जहां पर आरजेडी से श्वेता सुमन को टिकट दिया गया था। श्वेता सुमन जो है आरजेडी के सिंबल पर नामांकन भी किया, लेकिन नामांकन के दौरान स्क्रूटनी पर भी बुलाया गया था, लेकिन उनका जो नामांकन जो नॉमिनेशन है उसको रद्द कर दिया गया, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि अब जो है मोहनिया सीट आरजेडी के खाते से चली गई और बीजेपी के लिए राह आसान हो जाएगी। लेकिन भाई तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम बनने की उनकी इच्छा है और ऐसे आसानी से हार मान जाएं कैसे हो सकता है। उन्होंने जैसे ही ये जानकारी को प्राप्त किया उसके बाद उन्होंने खेल करना शुरू कर दिया और खेल ऐसा किया कि बीजेपी एक बार फिर से मुश्किल में आ गई। दरअसल आपको पता होगा कि सासाराम से सांसद थे छेदी पासवान के बेटे हैं रवि पासवान, जो कि मोहनिया विधानसभा सीट से इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय चुनावी जंग में उतरे थे। अब चुनावी जंग में उतरे थे तो निर्दलीय, अब रही बात तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के बीच सीधा टक्कर था। आरजेडी का वहां पर नामांकन रद्द हो गया तो तेजस्वी यादव ने आनंद फानन में बताया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, रवि पासवान को बुलाइए, पटना बुलाइए। रवि पासवान बाकायदा पटना गए और पटना में जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर यह खबर वायरल की गई कि आरजेडी जो है वो रवि पासवान का समर्थन करती है। तो रवि पासवान ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो महागठबंधन अलायंस के प्रत्याशी के तौर पर उनका नाम घोषित कर दिया गया और ये लड़ाई अभी भी दिलचस्प बनी हुई है। रही बात रवि पासवान की, तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे और हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन उनको सिंबल जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के अनुसार दे। आरजेडी ने ये भी कहा है कि उनको जो है कहीं ना कहीं ललटेन का सिंबल दिया जाए। हालांकि देखना होगा कि ललटेन का सिंबल मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि रवि पासवान को महागठबंधन ने ऑफिशियल तौर पर आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर यानी कि महागठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर मोहनिया विधानसभा सीट से चुनावी जंग में उतार दिया है। तो अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो बाजी मार पाएंगे? इस पर अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।